हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसके पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 8, ठीक है, कक्षा 8 का वार्षिक परीक्षा का पेपर लिए हैं। ठीक है, कक्षा 8 की वार्षिक परीक्षा का पेपर लिए हैं जो विषय सामाजिक विज्ञान से संबंधित है। जैसा कि देख सकते हैं, समय आपका ठीक है ढाई घंटे का रहेगा, यानी कि 2 घंटे 15 मिनट का। पूर्णांक जो होगा बच्चों वो 100 नंबर का रहेगा। अगर जो आपको 50 नंबर पूर्णांक का पेपर चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट में बताएं, आपको हम 50 नंबर के पूर्णांक का पेपर जो है वो प्रोवाइड करा देंगे। ओके बच्चों। बच्चों, ये पेपर किसी किसी स्कूल में जो होता है वो 100 नंबर का होता है, 100 नंबर के पूर्णांक का होता है। किसी में जो होता है वो 50 नंबर के पूर्णांक का होता है। हालांकि बच्चों, यहाँ पे जो मैंने लिया है वो पेपर जो है वो उसका पूर्णांक 100 नंबर का है। ओके बच्चों, देख सकते हैं बच्चों, जैसा कि ये इस प्रकार से आपका पेपर रहा है। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पे देख सकते हैं नोट पड़ा हुआ है, नोट। ठीक है, तो नोट में लिखा है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी कि जितने भी प्रश्न दिए गए हैं बच्चों सभी करने हैं। ठीक है, तो उसका पहला प्रश्न है, लिखा है पहला, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प का चयन कीजिए। ये आपका 10 नंबर का रहेगा। ओके बच्चों, तो लिखा है पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया। यानी कि प्लासी का जो युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ए, यानी कि क्लाइव ने। ठीक है, क्लाइव ने प्लासी के युद्ध की अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है रेगुलेटिव रेम्प्लेटिंग एक्ट कब बनाया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 1773 में रेम्प्लेटिंग एक्ट बनाया गया था। ओके बच्चों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, जैसा कि देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, दिया गया 2 या 2 से अधिक देशों के बीच व्यापार को दर्शाता है। क्या दर्शाता? आंतरिक व्यापार गलत है बच्चों। बाहरी व्यापार ये भी गलत है। अंतरजातीय व्यापार, जायी व्यापार ये भी गलत है, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यही सही है बच्चों। इसका डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरे का डी ऑप्शन सही है, अंतर्राष्ट्रीय, यानी कि 2 देशों के बीच जो व्यापार होता है उसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, राष्ट्रीय, कहता है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गठन कब किया गया। ठीक है, तो देख सकते हैं बच्चों, ये आपका पहले का चौथा विकल्पी है। ठीक है, चौथा विकल्पी है, एक विकल्पी पे 2 नंबर हैं आपके। तो बच्चों लिखा है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गठन किया गया, यानी कि कहता है बच्चों, कहता है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया। कब किया गया? 2005 में। यही राइट आंसर है बच्चों, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन 2005 में किया गया था। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। कहता है दक्षेस यानी सार्क की स्थापना कब हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 1985 इसका राइट आंसर है, तो बी नंबर इसका सही हो जाएगा। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसा कि देख सकते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है, लिखा है क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है, सही और गलत का चयन कर, यानी कि सही और गलत कथनों को चुनकर लिखना है। ठीक है बच्चों, तो सही और गलत कथनों को चुनना है। तो लिखा है वंदे मातरम गीत के रचयिता लाला लाजपत राय थे। ये गलत है बच्चों। ठीक है, वंदे मातरम गीत के रचनाकार लाला लाजपत राय थे, ये गलत है। वंदे मातरम गीत, ठीक है, के रचनाकार लाला लाजपत राय नहीं है। फिर लिखा है बच्चों प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में हुआ था। ये बिल्कुल राइट है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है वो 1930 में हुआ था। फिर लिखा है स्टीफन हॉकिंग एक प्रसिद्ध सितार वादक थे। ये भी गलत है बच्चों। ठीक है, स्टीफन हॉकिंग जो थे एक वैज्ञानिक थे, ना कि सितार वादक। ठीक है बच्चों, फिर लिखा है, देख सकते हैं, मैदानों पर रेलगाड़ी व सड़क मार्ग बनाना सस्ता व सरल है। ये भी सही है बच्चों। ठीक है, मैदानों में रेल मार्ग व सड़क मार्ग बनाना आसान होता है, सही है बच्चों। औद्योगिक नगरों एवं महानगरों में अधिक जनसंख्या रहती, ये भी सही है बच्चों। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर है बच्चों पहला और आपका तीसरा गलत है, बाकी आपका ठीक है दूसरा और तीसरा और चौथा पांचवा सही हो जाएगा, यानी कि पहला और तीसरा गलत है, बाकी दूसरा चौथा पांचवा सही हो जाएगा। ओके बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है क्वेश्चन, कहता है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ठीक है बच्चों, तो रिक्त स्थानों की यहाँ पे पूर्ति करना है। ठीक है, तो जैसा कि देख सकते हैं बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना लिखा है विश्व में चीन के बाद सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पाई जाती, किस देश, कौन सा देश है। ठीक है,
इसका राइट आंसर इसमें बच्चों जो भरा जाएगा वो भारत, ठीक है, भारत हो जाएगा, ठीक है। यानी कि विश्व में चीन के बाद सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है बच्चों? भारत है, क्योंकि विश्व में दूसरे नंबर पे भारत आता है। सीमेंट के लिए, ठीक है, कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर, ठीक है बच्चों, कौन सा है? चूना पत्थर, ठीक है। तो यहाँ पे आप चूना पत्थर भरेंगे, चूना पत्थर सीमेंट के लिए कच्चा माल होता है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। कब हुई थी बच्चों? 24 अक्टूबर, ठीक है, 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को। अगला है बच्चों, कहता है ब्रह्म समाज के स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय, कौन थे बच्चों? राजा राम मोहन राय ने की थी, ठीक है। अगला है बच्चों, कहता है इंडियन काउंसिलिंग एक्ट में पास किया गया था। कब पास किया गया? तो इसका राइट आंसर है बच्चों 1861, ठीक है, 1861, यानी कि इंडियन काउंसिलिंग एक्ट जो है 1861 में पास किया गया था, ठीक है बच्चों। तो ये 10 नंबर का था। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। आपका देख सकते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो है वो 4 दिया है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है। लिखा है निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए, यानी मिलाना है, ठीक है, 10 नंबर में है बच्चों, ठीक है, हमको मिलान करना है यहाँ 10 नंबर में, ठीक है। तो बच्चों लिखा है रेगुलेटिंग एक्ट, तो ये 1773 में, इसको मिला देंगे 1773 से। लॉर्ड बैटिंग, ठीक है, सती प्रथा का अंत किया था राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर के, तो लॉर्ड बैटिंग को सती प्रथा से मिला देंगे। अग्निशामक यंत्र में, ठीक है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है बच्चों, ठीक है। फिर नोएडा जो है ये गौतम बुद्ध नगर में होता पाया जाता है, नोएडा गौतम बुद्ध नगर का एक शहर है। फिर लिखा है बच्चों तेल शोधक कारखाना जो होता है वो मथुरा में लगा है, तेल रिफाइनर, ओके बच्चों। तो इस तरीके से आपका 10 नंबर का जो मिलान था मैंने करवा दिया, ओके। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। आगे क्वेश्चन दिए हुए हैं बच्चों, ये अपने आप लोग, ठीक है, अपने स्कूल में अपने अध्यापकों के जो प्रश्न लिखाए गए अध्यापक उनके उनके प्रश्नों से इनके आपके स्कूल में आपके अध्यापकों ने जो सब्जेक्ट टीचर ने उनके आंसर लिखाए हैं उसी हिसाब से याद करेंगे। अनुकूल जनसंख्या किसे कहते हैं? ठीक है, यानी कि जहाँ पर, ठीक है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है और उसके लिए सभी सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, उसी को अनुकूल जनसंख्या। तो जैसा कि देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे आपने देखा है, मैंने बताया है आपको यही प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है। इसमें जैसे 15 नंबर के क्वेश्चनों में अनुकूल जनसंख्या किसे कहते हैं? तो अनुकूल जनसंख्या यानी कि मौसम के अनुसार, ठीक है, जहाँ पे मतलब मनुष्यों के लिए या मनुष्यों के लिए उनकी आवश्यकताओं के जो साधन उपलब्ध होते हैं उसी के हिसाब से जो जनसंख्या होती है उसके अनुकूल जनसंख्या कहते हैं। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन कौन सा है? ये आपके सब्जेक्ट टीचर ने जैसा लिखा होगा उस आधार पे इसको याद कर लेना, ठीक है बच्चों। फिर लिखा है नागरिकों की सुरक्षा का संगठन का क्या उद्देश्य था? तो नागरिकों की सुरक्षा के संगठन का उद्देश्य नागरिकों की सुरक्षा करना था, यही है इसका उद्देश्य था, ठीक है। आगे बच्चों लिखा है गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस सन में शुरू किया? तो इसका जो राइट आंसर है आपके सब्जेक्ट टीचर लिखाए होंगे, ठीक है, उससे उसी से याद कर लेना आप लोग। फिर लिखा है बक्सर के युद्ध का महत्व लिखिए, तो आपके सब्जेक्ट टीचर ने लिखाया ही होगा, उसी आधार पे लिखना है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कहता है सभी खंडों के उत्तर दीजिए, 20 नंबर में आपको उत्तर देना है। पहला लिखा है, ठीक है, 5 नंबर का प्रत्येक उत्तर होगा। लिखा मैकाले भारतीयों को अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा क्यों देना चाहता था? तो इसका जो तात्पर्य आपके सर ने लिखाया होगा उसी के आधार पर देना है बच्चों। नवजागरण काल से क्या तात्पर्य है? ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? कब क्यों हुई? ठीक है, क्यों हुई थी? तो ये आपके सब्जेक्ट टीचर ने लिखाया होगा, ठीक है बच्चों, उसी के आधार पर आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। याद कर लीजिएगा। आगे है बच्चों, भारत में जनसंख्या वृद्धि के 2 कारण लिखे। तो बहुत से कारण हैं, जैसे बच्चों होता है भारत में जनसंख्या वृद्धि का पहला कारण होता है, ठीक है, वो गर्म जलवायु है। गर्म जलवायु है क्योंकि जलवायु भारत की गर्म है, इसीलिए जनसंख्या वृद्धि का पहला कारण है। दूसरा कारण है बच्चों अशिक्षा, यानी कि यहाँ के लोग अशिक्षित होते हैं, तो ये हो सकता है। तीसरा कारण है जैसे मनोरंजन में कमी, ठीक है। बाकी आपके जो सब्जेक्ट टीचरों ने लिखाया है उसी के आधार पर इनके आंसर देने हैं आपको, ठीक है बच्चों। आगे हम लोग बढ़ते हैं,
जैसा कि देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे आप, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये अभी आपको बताए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है, ठीक है। कहता है भैया, भारत में जनसंख्या वृद्धि के 2 कारण कौन से हैं? व्यापार से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको बताने हैं, ठीक है। आगे है, कहता है व्यापार से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व को समझाना है बच्चों। फिर लिखा है सभी खंड हल कीजिए, ठीक है। 1857 ईस्वी की क्रांति के प्रमुख घटनाओं के बारे में लिखिए। स्वतंत्र भारत के तत्कालीन समस्याओं का वर्णन पर प्रकाश डालिए, ठीक है बच्चों। 25 नंबर में है आपके, पहले 2 क्वेश्चन ये हैं। आगे भी क्वेश्चन दिए हुए हैं। आगे है बच्चों, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कोयला हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी है, स्पष्ट कीजिए, ठीक है। इसके बारे में आपको लिखना है, कोयले के बारे में। और बच्चों दिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं, लिखा आपदा प्रबंधन के कौन से तत्व हैं, ठीक है। और फिर लिखा है चकबंदी किसे कहते हैं। चकबंदी का मतलब होता है जो बिखरी हुई भूमि होती है बच्चों, जिसे किसानों की थोड़ी ज़मीन इधर थोड़ी उधर इस तरीके से होती है, तो उसको एक जगह इकट्ठा करना ही चकबंदी कहलाता है। चकबंदी से होने वाले लाभ क्या हैं? बिखरे हुए खेत इकट्ठा हो जाते हैं और संयुक्त ज़मीन हो जाती है। ओके बच्चों, तो आप लोगों को ये पेपर कैसा लगा, आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप हमारे यूट्यूब चैनल एसके पॉइंट कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब अवश्य करें, ठीक है। और वीडियो को लाइक करें और बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा। ओके बच्चों, जय हिंद, जय भारत।